आज महापर्व छठ का त्योहार बड़ी धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। व्रती उगते सूर्य को अर्घ दे रही हैं। अलग अलग शहरों में व्रती अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ चुकी हैं। व्रत तोड़ने के साथ ही महापर्व छठ का समापन हो गया है। पटना, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल और कोलकाता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हर तरफ एक जैसा ही नजारा है, जहां पर व्रतियां घाटों पर मौजूद हैं। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस व्रत का समापन कर रही हैं। उसके साथ ही उनके घर वाले भी मौजूद हैं जो इस त्योहार में उनका साथ दे रहे हैं। वहीं हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर लालू प्रसाद यादव के घर की, जहां पर राबड़ी देवी ने पूरे हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया। और इस बार तो डबल जश्न का मौका है, जिस तरह से महागठबंधन को जीत हासिल हुई है। साथ ही हर साल ही लालू प्रसाद यादव के घर पर छठ की छटा देखने को मिलती है। वहीं बात करें अगर दिल्ली की, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल भी घाट पर पहुंचे और छठ का पर्व मनाया। ITO दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यहाँ पर घाट पर व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया और इस व्रत का समापन किया। वहीं चौपाटी जुहू मुंबई में भी बड़ी संख्या में लोग इस त्योहार को मनाने पहुंचे। जुहू चौपाटी के समुद्र के किनारे उन्होंने छठ के त्योहार को मनाया। पटना के गंगा घाट से हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने जायजा लिया कि किस तरह से वहां पर इस त्योहार को मनाया गया। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा का आज आखिरी दिन है और इस वक्त हम पटना के गंगा घाट में हैं। और ये इकलौता पर्व है जहां पे डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य दोनों को ही अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और तस्वीरें आपको हम दिखा सकते हैं गंगा घाट पर किस तरीके की खूबसूरत तस्वीरें हैं। जो यहाँ पे लोग हैं, सैकड़ों श्रद्धालु जो कल शाम से ही यहाँ पे आए हुए थे डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए। उसके बाद कई सारे लोग रात भर यहाँ पे रुके रहे, ताकि जो सुबह में जब सूर्य उदय होगा तो उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देके ये जो पूरा महापर्व होता है इसका समापन होगा। और कितने लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इनके हाथों में दौरे हैं, फल है, पूजा की सामग्री है, दिए हैं, सब लेके यहाँ पर अभी सूर्य को यहाँ पे कई जो श्रद्धालु हैं वो अर्घ दे रहे हैं और धीरे धीरे करके अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही कठिन पर्व होता है। तकरीबन 36 घंटों तक जो यहाँ पे जो लोग हैं, जो पुरुष महिलाएं दोनों ये पर्व करते हैं, वो व्रत का पालन करते हैं। उसमें ना खाना होता है ना पानी पीना होता है, तो बहुत ही कठिन पर्व होता है। और 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का आज समापन हो रहा है। कहीं न कहीं आस्था का सैलाब जो है वो इस वक्त गंगा घाट पे देखने को मिल रहा है। और खासकर ठंड कितनी ज़्यादा है देख सकते हैं हम, अगर तस्वीरें दिखाएं तो रात से ही यहाँ पे कोहरा जमा होना शुरू हो गया था, तो चारों तरफ जो है धुंध है। लेकिन इन सब के बावजूद, ठंड के बावजूद लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गंगा घाट में आए हैं, नदी में डुबकी लगा रहे हैं और जो इस महापर्व का आज समापन हो रहा है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। कोलकाता में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसी लिहाज से वहां पर सबसे पहले व्रतियों ने अपना व्रत तोड़ा। वहां का हाल बता रही हूं मैं संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। विभिन्न राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ व्रतधारियों ने सुबह सवेरे अर्घ देकर इस पूरे 36 घंटे के व्रत का समापन किया। मैं इस समय हूँ फेरली घाट पर, जहाँ पर सैकड़ों महिलाएं अपने पूजन अर्चन के लिए आई हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और इसके साथ साथ माता छठ माई की पूजन अर्चन करने के लिए। इस समय आप देख सकते हैं घाट पर भीड़ है और यही बताता है कि किस तरह से श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो लोग हैं, जो व्रतधारी महिलाएं हैं, पहले सिंदूर लगाती हैं, उसके बाद पूजन अर्चन करती हैं और सबसे करीब जो नदी होती है कोलकाता के मामले में वो हुगली नदी होती है, वहां आके स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देकर इस पूजन का समापन करती हैं। 36 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए इस व्रत के समापन के लिए काफी सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। भोग में या यूं कहे प्रसाद में काफी सारे फल, खाद्यान्न, बाकी सारी चीजें रखी जाती हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार सारी
सारी चीजें रखी जाती हैं, दीप जलाकर आरती की जाती है और इसके साथ साथ इस खूबसूरत पर्व का समापन होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि छठ माई में जिनकी श्रद्धा होती है उनका मानना है कि माँ आशीर्वाद देकर जाती हैं और फिर अगले साल आती हैं, और यही बताता है कि पश्चिम बंगाल में भले ही दुर्गा पूजा का महत्व हो, लेकिन छठ पूजा की उमड़ती भीड़ सिर्फ और सिर्फ आस्था का सैलाब ही है। कैमरामैन तापस बैरी के साथ मनोज गलोईवाल, कोलकाता, आज तक। वहीं राजधानी दिल्ली भी छठ की छटा से अछूती नहीं रही। यहां पर भी बड़ी संख्या में पूर्वांचलियों ने यह त्योहार मनाया। ITO से हमारे संवाददाता पंकज जैन ने जायजा लिया। ढोल धमाकों के साथ सूरज का स्वागत किया जा रहा है और छठ पर्व को आखिरी रूप दिया जा रहा है। व्रत करने वाले जो तमाम लोग हैं, अगर आप पीछे तस्वीरों में देखें तो आप अपने घर की तरफ लौटने लगे हैं और यमुना नदी में सूरज की किरणें अब हलचल करने लगी हैं। तस्वीरों में आपको दिखाता हूं, बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत नजारा हो गया है और ढोल धमाकों की आवाज तो आप सुन ही रहे होंगे। लगातार सूरज का स्वागत इस धमाके के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग व्रत करने के लिए पहुंचे हुए थे, पूजा कर रहे थे, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारियां करके वो आए थे और घर जाकर अब वो क्या करने वाले हैं। आप लोग बहुत ही देर से इंतजार कर रहे थे, रात भर यहाँ पर रुके आप लोग, और कहीं ना कहीं जब सूरज निकला तो कितनी खुशी हुई? बहुत ज्यादा खुशी हुई हमें अर्घ देने को मिला और बहुत काफी भीड़ थी। जब हमने अर्घ दिया उसके बाद से अब घर जाएंगे, घर जाके बस खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे। बहुत खुशी होगी घर जाके। क्या बनने वाला है, अब क्या खास रहेगा? खास है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सूरज निकलने के बाद अब घर जा रहे हैं और घर पे जाएंगे तो वही खाना वाना बनेंगे। बच्चे भी इनके साथ यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चे भी क्या रात भर से रुके हुए थे यहाँ? हाँ जी, यहीं पर थे सारे। बिल्कुल, तो बच्चे साथ में रुके हुए थे। टोकनी पूजा की आप देख सकते हैं और तमाम लोग अब रुक कर रहे हैं अपने घर का, और कहीं ना कहीं इस पर्व के लिए पिछले 4 दिनों से तैयारियां घाट के किनारे चल रही थी, जिसे अब इस सूरज निकलने के साथ ही आखिरी अंजाम दिया जा रहा है। तो व्रत करने वाले बहुत खुश हैं और वो फिलहाल इस पूजा का आखिरी रूप देने के बाद अपने घर को लौट रहे हैं। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। और मुंबई क्योंकि पश्चिम की तरफ पड़ता है, वहां पर देर से सूर्योदय हुआ। वहां पर किस तरह से लोगों ने इस त्योहार को मनाया, जायजा लिया हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत ने। मुंबई की आज सुबह बहुत ही एक अनोखी है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा बिहार और झारखंड मुंबई में उमड़ आया हो। इस वक्त मैं मुंबई के जुहू चौपाटी पे हूँ, जहाँ इस तरह की तस्वीर आमतौर पर मुंबई में कभी दिखाई नहीं देती है, और सिर्फ दिखती है तो सिर्फ छठ पूजा के दिन दिखती है। इस वक्त छठ पूजा का समापन का समय हो चुका है। सुबह का समय था 6:50 का, वो समय निकल चुका है और सूरज की पहली किरण होते ही अर्घ दिया गया, उसके बाद समापन कर दिया गया। लेकिन आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जुहू चौपाटी के दूर दूर तक लाखों की तादाद में यहाँ लोग यहाँ पहुंचे थे अर्घ देने के लिए। आप अभी भी देख सकते हैं, कई महिलाएं अभी भी पानी के अंदर खड़ी हुई है, सूरज की किरणों का इंतजार कर रही है कि कब सूरज की किरणें निकलेगी, कब वो जो अपनी तरफ से जो उनको अर्घ देना है। हालांकि सूरज उग चुका है, बादलों से अब तक निकला नहीं है, उनकी पहली किरण अब तक उनके हमारे चेहरे पे पहुंची नहीं है, और इसी का इंतजार कई लोग अब भी कर रहे हैं। लेकिन लोग यहाँ समंदर का आनंद भी उठा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं समंदर में पैर रखकर कि भाई अर्घ देंगे, और ये मनोकामना करेंगे कि जिस तरह से जीवन सूर्य देता है, उस जिस तरह से जिंदगी लोग मुंबई में जीते हैं वो बरकरार रहे, उनकी जो परिवार की जो दुख तकलीफ बीमारियां वो कटते रहे, अपने परिवार की सुख और शांति के लिए वो दुआ करते हैं। और इस तरह की जो छठ पूजा जो आमतौर पे बिहार और झारखंड और कई शहरों में देखी जाती है, वो मुंबई में भी आज देखी जा रही है, जहां भारी तादाद में तकरीबन 4 से 5 लाख लोग मुंबई के कई तटों पे मौजूद है छठ पूजा का समापन में शामिल होने के लिए। और ये भी बात बताना बहुत जरूरी है, इनकी सुरक्षा मुंबई पुलिस बहुत ही अच्छी तरह से कर रही है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, अलग अलग शहरों में छठ की छटा हमने आपको दिखाई, लेकिन जो अटूट आस्था और विश्वास इस पर्व में लोगों का है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर आए और यहाँ पर पूजा अर्चना को संपन्न किया। जो व्रतियाँ थी उनके परिवार वाले भी उनके साथ घाटों तक पहुँचे और उगते सूर्य के साथ ही व्रत की समाप्ति हुई, जिसके बाद घर जाकर व्रतियाँ खाना बनाकर अपना उपवास तोड़ेंगी। लेकिन घाटों पर जो नज़ारा था वो अद्भुत था। कई जगहों पर मौसम खराब होने की वजह से धुंध थी, बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से सूर्य देर से दिखाई दिया। लेकिन कोलकाता में सबसे पहले उगते सूर्य के साथ व्रतियों ने अपना व्रत तोड़ा।
नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहे